का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ कैसे आप सब? मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है उस्मान कुरैशी पे स्वागत हो गया आप सब लोगों का हमारे चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो है अमित शाह वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी ऑन राम मंदिर। तो भाई बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि भाई जब आते हैं अमित शाह यहाँ से तो भाई इधर से आते हैं असदुद्दीन सबको बैंड में जाने के लिए। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी तो असदुद्दीन साहब कह रहे थे यार कि आप आए हैं, मतलब आपको खतरा किससे है? मीडिया का बंदा कहते हैं आपको खतरा आरएसएस से है, बीजेपी से है, किससे है? उन्होंने कहा भाई मुझे खतरा किसी से भी नहीं है, ठीक है, मुझे तो खतरा अपने अल्लाह से है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर मैं हूँ तो मुझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपसे है कि आपने मेरा इधर पोस्टर क्यों नहीं लगाया? कह रहा है खेल तो फिर आरएसएस और बीजेपी इन सबका है, मैं तो सबका खेल और बैंड बजाने के लिए आया हूँ। तो भाई बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3 2 1 प्ले। ऐसे प्रभु श्री राम को मूर्ति का अपने निज घर में स्थापन से इस देश का जो नया युग शुरू हुआ है ये बहुत शुभांकर होगा और आने वाले दिनों में 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी और ये शुभांकर शुरुआत हुई है, उसको गंतव्य स्थान पर ले जाने का प्रयास करेगी। आपको मैं कोट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पैराग्राफ 1222 रोमन 17, उसमें लिखा गया है the destruction of the mosque took place in breach of the order of status quo and the assurance given to this court the destruction of the mosque and obliteration of Islamic structure was an egregious violation of the rule of law। मान्यवर, ये देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकती। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरित मानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है, ये सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। बीजेपी की ताईदी पार्टी ये कह रही है कि नरसिम्हा राव ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा कर रहा हूं, और जिसने रथ यात्रा निकाला, इन दोनों को मोदी सरकार ने इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया। तो ये बताता है कि इंसाफ जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है। मान्यवर, हम सब उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो 1528 वहां पर राम मंदिर देखना चाहते हैं। पीढ़ियां चली गई, हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए, संघर्ष किए, आंदोलन किए, मगर ये दिन देखना स्वप्न में नहीं आया। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि इस देश को हम देख सकते हैं। हमको धोखा दिया जा रहा है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूँ? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? ये मंदिर बना है, ये सामाजिक एकता का एक अद्भुत उदाहरण मंदिर है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अद्भुत उदाहरण मंदिर है। मान्यवर, अयोध्या में राम मंदिर विध्वंस के सामने विकास का विजय है। मान्यवर, अयोध्या में राम मंदिर धर्मांधता के सामने आध्यात्मिकता और भक्ति का विजय। मान्यवर, भारत के गौरवमय युग की ये शुरुआत है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रास्ते का प्रशस्तीकरण का पॉइंट है और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के रास्ते की मान्यवर शुरुआत है। स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं?
बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। मैं आपसे कह रहा था, मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। 22 जनवरी का दिन भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझकर चलना चाहिए। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले, हे राम। यार देखें क्या बात है। मैं कहती हूँ देखिए वो कैसे हौकला रहे थे, जो है ना वो अमित शाह साहब, वो हौकला रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं जो यार मैं सारी बात बताऊं। देखिए, मैं सबके धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि असदुद्दीन साहब ने कहा था कि मैं श्री राम की रिस्पेक्ट करता हूँ, बिल्कुल जी, हम सबके धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब देखिए यार व्यूअर्स, सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन यार ठीक है, सबके अपने धर्म है। लोग अपने हाथों से अपने भगवानों को बनाकर उनको पूछते हैं, उनका अपना धर्म है, उनको बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यार वाहिद एक मुसलमानों का धर्म है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो आपने सुना है ना, नाम लिखने की परमिशन है, तस्वीर बनाने की भी परमिशन है। जिसने तस्वीर बनाई ना, उसका गला काट दिया जाता है। इतनी रिस्पेक्ट है हमारे इधर। तो अल्लाह की तस्वीर या ये चीज़ें तो सोचना भी बहुत दूर की बात है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोग अपने हाथों से बुत, जैसे हमारे कुरान में है कि तुम अपने हाथों से ही बुत को बनाकर उनको पूछते हैं ये लोग। तो सबका अपना धर्म है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबके धर्म की। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग मुस्लिम्स को बुरा कहते हैं ना, तो हमारे यहाँ पता है क्या सीन है, हमारे अपने हाथों से अपने जो हमारे अल्लाह है, जो हमारे ईश्वर जो भी है, ठीक है, उनको हम अपने हाथों से नहीं बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। हम सिर्फ उनको पूछते हैं, हमारे दिलों में है, मतलब हम उनको ये कहते हैं कि वो अकेला है, ना उसकी हम तस्वीर बनाते ना उसका कोई बुत बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप ये देखें कि जो बुत बनाए जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि हमारे मजहब में क्या है कि हम अपने जो हमारे जितने भी नबी गुजरे हैं उनकी तस्वीर दूर की बात है, सोचना भी हम नहीं सोचते कि यार उनकी तस्वीर इस काम, क्योंकि हम समझते ही नहीं है कि यार ये तस्वीर उस काबिल हो सकती है कि वो हस्ती ही कुछ और है। हम वो सोच ही नहीं सकते, हमारे वो माइंड में ही नहीं आता। हम कहते हैं जितनी भी हम अपने एक इमेजिन कर सकते हैं ना कि हमारे दिल में इतनी खूबसूरती हो सकती है, जितनी भी खूबसूरती ला के हम पेंटिंग में भर देना, तो शायद वो पेंटिंग फीकी पड़ जाएगी। हमारे जो रसूल है ना, उनकी खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसी वजह से यही पूरी दुनिया, ओल्ड वर्ल्ड, ना कि पाकिस्तान ना कि हिंदुस्तान, ओल्ड वर्ल्ड में जितना भी आप देख लें कि कहाँ कहाँ जो इशू इस तरह का होता जा रहा है ना, तो उसके बाद फिर क्या होता है, फ्रांस में हुआ तो फिर उसके बाद फ्रांस का क्या हाल किया था, ठीक है, आप लोगों के सामने ही है। पोलैंड में ऐसा हुआ था, पोलैंड के बाद क्या हाल हुआ था उनका। स्कॉटलैंड में इस तरह के मामला होते, फिर स्कॉटलैंड का क्या हाल किया था। तो ये मोहब्बत होती है। ये नहीं कि हमारे अगर इस तरह के थे तो हम उनकी पिक्चर्स बनाना शुरू कर दें, नहीं, हम कहते हैं हाँ ये पिक्चर उस काबिल नहीं है, क्योंकि वो जो थे ना, उनका हुस्न, उनकी मोहब्बत, उनकी ब्यूटी जो थी ना, वो इस काबिल नहीं। क्योंकि इस टाइम हम ऐसा कहते हैं कि हमारे जो दुनिया में जो रंग है ना, वो सब फीके हैं उनके रंग के आगे। तो असदुद्दीन साहब की बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनसे हम एग्री करते हैं, और हर दफा कहते हैं बाबर की बात कर रहे थे, उन्होंने कैसा जवाब दिया। वो कहते हैं यार आप हर दफा मुझे बाबर का स्पोर्ट पर्सन क्यों बनाते हैं, जिन्ना का स्पोर्ट पर्सन क्यों बनाते हैं। भाई आप मुझे गांधी साहब की बात करें, मतलब जो देखा जा रहा है हिंदुस्तानी, सही बात है, हिंदुस्तानी बनाए ना उनको कभी जहादी का नाम दे देते हैं,
कभी उनको नाम दे दिया जाता है कि जी ये टेररिस्ट का नाम दे दिया जाता है। भाई क्यों? क्या उनके चेहरे पे दाढ़ी है इस वजह से, सर पे टोपी इस वजह से? ये तो हमारी आप इस्लाम बात वो है ना कि आप उनको एक मुकाबला ही नहीं कर सकते ना। मुकाबला हमें बात तो ये है कि जब इंसान से मुकाबला नहीं होता ना, व्यूअर्स तो बंदा पता है क्या कहता है, यार ये 2 नंबर है, ये गलत है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये एवरीथिंग जो बुरा कह सकता है और बंदा जबकि कहना दिखाई शुरू कर देता है, सच्चा बंदा दिखाई देता है, और जैसे हमारे असद वैसी भाई हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त के लिए। अल्लाह हाफिज़।